जिला रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर छठे रोज ट्रैफिक का निजाम मामूल के मुताबिक चला। वाज़ेह है कि हालिया बारिशों के दौरान पंठियाल और सेरी के मकाम पर सड़क के धंस जाने से नेशनल हाईवे पर आमदरफ्त बंद रही। गुज़श्ता रात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से शाहराह को मुकम्मल तौर से बहाल करने के बाद पहले दरमानदा गाड़ियों को यहां से निकाला गया। आज सुबह पहले अमरनाथ यात्रा को जम्मू से वादी की जानिब रवाना किया गया। वहीं इसके बाद आम ट्रैफिक को भी चलने की इजाजत दी गई, जिसके बाद शाहराह पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चला। वहीं वादी में अशिया जरूरिया जैसे तेल की कमी के चलते मालबरदार गाड़ियों और तेल के टैंकरों को जम्मू और उधमपुर से वादी की जानिब रवाना किया गया। आवाम से गुजारिश की गई है कि वो नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जरूर राब्ता कर लें। जम्मू कश्मीर में एलओसी के दोनों तरफ खोए हुए विरसे की तामीर 9 के लिए कोशिशें जारी हैं। इस जमीन में मकबूजा कश्मीर में सिविल सोसाइटी काबिल सताइश काम अंजाम दे रही है। शारदा देश की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी के अहिया की पहल की गई है। इस सिलसिले में सदियों पुराने चिनार को गवाह बनाते हुए यूनिवर्सिटी का साइन बोर्ड नस्ब किया गया। सर्वज्ञ पीठ के करीब ये काम अंजाम दिया गया। सेव शारदा कमेटी ने इस काविश की सराहना की है। इस तकरीब की क़यादत सिविल सोसाइटी के तनवीर अहमद ने की। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने मामरीन, माजूरीन और बेवाओं के पेंशन स्कीमों के हवाले से मीडिया से बात की। इन पेंशन होल्डर्स के हवाले से कुछ मसाइल उठाए गए थे। चंद महीनों से बुजुर्गों, बेवाओं और माजूरीन की पेंशन रोक दी गई है, जिसके नतीजे में वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। नई स्कीम के तहत पीएचएच कार्ड यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड नहीं रखने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना है। कुछ लोग कुछ ज़ाब्तों को पूरा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनके कागजात की तजदीद नहीं हो सकी है, लेकिन अब दस्तावेजात के हवाले से कुछ आसानियां पैदा कर दी गई हैं। मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि काउंसलर इस मसले को हल करेंगे और मुतल्लिका वार्डों की फहरिस्त दफ्तर में पेश की जाए, जो मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी। को लेकर काफ़ी असुविधा हो रही थी, जिसमें पेंशन उसी को मिलेगा जिसके पास पीएचएच का राशन कार्ड होगा, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और ये राशन कार्ड लेने के लिए कुछ नियम थे जिनमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, और जिन लोगों की पेंशन्स लगी थी वो बंद हो गई थी। इसमें कई बुजुर्ग थे 65-60 से ऊपर, जो अपने अपने बेड्स पे थे और उनका कोई सहारा नहीं था। उनको ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत दिक्कत थी। दूसरा, हैंडीकैप पर्सन्स हैं, उनको भी डॉक्यूमेंटेशन करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तीसरा, विडोज, कोई बहन अगर विधवा हो जाती है तो उसका अगर मकान भी बना है, पहले वो अच्छे कंडीशन में थी, लेकिन वो अनहोनी के कारण अगर उसके घर वाले का देहांत हो जाता है तो उसके पास तो पीएचएच का राशन कार्ड होगा नहीं, तो उसको सोशल सिक्योरिटी के तहत अगर पेंशन किसी ने लगानी है तो वो मुश्किल हो रहा था। और अब ये तय हुआ है कि जितने भी हमारे माननीय पार्षद हैं वो अपने अपने वार्ड्स में जो लोग वाकई ही पेंशन्स के लिए हकदार हैं उनको। जिला श्रीनगर स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन में मुल्क भर के सरकर्दा 10 अजला में शामिल हुआ है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत जिले के तमाम देहातों ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और श्रीनगर को टॉप 10 अजला में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मिशन के 3 जुमरे हैं। इब्तदाई तौर पर इसमें राइजिंग कैटेगरी, फिर एस्पिरेशनल कैटेगरी और फाइनल कैटेगरी मॉडल है और श्रीनगर मॉडल कैटेगरी में पहुंच गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा हम मॉडल विलेज के मयार पर पूरा उतरने और तमाम जरूरियात को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। डीसी ने सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज के हमरा खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। भारत मिशन 2.0 का जो मिशन है उसके तहत हमने तमाम अपने विलेजेस में जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें एक पहले स्टार्ट में राइजिंग कैटेगरी होती है, फिर एस्पायरिंग है, उसके बाद फिर मॉडल बनता है।
तो हम मॉडल के स्टेज पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया है और मैं अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो हमारी टीम है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे देश के जो 10 टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन में, स्वच्छ सर्वेक्षण में, उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी लिस्ट आ गया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट उसमें फिगर कर रहा है। तो मैं तमाम सारी अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूं और हम कोशिश करेंगे कि जो पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं मॉडल विलेजेस के लिए, मॉडल पंचायत के लिए, उन पर अचीव हमने फर्स्ट टाइम अचीव तो कर लिया, लेकिन आगे इसका मोमेंट। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हाजुरा ने बीजेपी पर खुलकर इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में अपोजिशन पार्टियों की आवाज को दबा रही है और इसके लिए एनआईए, एसआईए और ईडी जैसी मुख्तलिफ एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक सवाल के जवाब में हाजुरा ने कहा कि किसी भी मजहब के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना अपना मजहबी कानून है जिसमें उनके निजाम जिंदगी का सब कुछ लिखा हुआ है और आईन हिंद भी मजहबी हुकूक से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देता। कोई भी मजहब इसके लिए तैयार नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना मजहब है। मुसलमान का अपना है, हिंदू का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, पारसी का अलग है, सिख का अलग है। तो अपने हिसाब से वो प्रीच कर रहे हैं, हर एक अपना अपना मजहब के पीछे पीछे चल रहा है। हमारे पास मुसलमान में बात करूंगा, हमारे पास कुरान मजीद है और कुरान मजीद में बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ह किया गया है कि आपको कैसे चलना है जिंदगी में, क्या करना है जिंदगी में, ज़ाब्ता हयात पूरा डिटेल्ड में है कुरान मजीद में। अब ये कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब आईन हिंद बना था उस वक्त आईन हिंद में एक मद ये भी रखा गया था कि हर एक मजहब का जो भी फॉलोवर होगा वो अपने अपने मजहब को फॉलो करेगा। अगर यूसीसी आप बनाते हैं तो ये चैलेंज करते हैं उस आईन को, आईन हिंद को, और उसके तहत जो हुकूक डिफरेंट लोगों को है, डिफरेंट मजाहिब को है, उनको वो उससे। सांबा जिले के पहाड़ी इलाके समूह के पटियारी गांव के करीब आज शाम एक मशकूक इलेक्ट्रिक डिवाइस देखे जाने के बाद मकामी लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सांबा पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को तलब किया गया। जायवे पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने बरकी आले को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हम इस समय मौजूद हैं सांबा जिले के पहाड़ी इलाके सुंग में, जहां एक जो सूचना मिलती है पुलिस को, कुछ एक बिजली का जो उपकरण है वो यहां पे पड़ा हुआ है, जिसमें एक लाइट जो है वो दिखाई दे रही है, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस की तरफ से बम डिस्पोजल स्क्वाड को सांबा को कॉल की जाती है। जब वो तमाम टीम यहाँ पे पहुँचती है तो पाया जाता है कि एक बिजली का उपकरण है। हालांकि अगर हम बात करें, जैसे ही इस चीज़ का पता चला कि वहाँ पे कुछ लाइट देखी गई है, उसके बाद अगर हम बात करें पूरे इलाके में जो है वो दहशत का माहौल जो है वो बन गया था और पुलिस की तरफ से पूरे इलाके को, जो आप मेरे पीछे इलाका देख रहे हैं, इस इलाके को पुलिस की तरफ से जो है पूरी घेराबंदी कर दी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के सरपंच, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ देखा गया और कब पता चला, क्या कुछ चीज थी? ये तकरीबन ढाई की बात है। मुझे एक फ़ोन आया कि उसका लड़के का नाम है मंगू राम है, तो उसने बोला कि हमारे जहाँ खेतों में कोई चीज़ पड़ी है, उसमें कुछ तारें लगी हैं और लाइट वगैरह जल रही है। तो मैंने अपने इंचार्ज चौकीदार साहब साजिद साहब को फ़ोन किया, मैं सर ऐसे ऐसे मुझे फ़ोन आया है, वो खेत में कोई चीज़ पड़ी है और वो उसमें लाइट जल रही है। तो मैं और चौकीदार साहब साथ आए, वहाँ पर इन्होंने राब्ता किया बम डिस्पोजल उनसे और एसएसपी साहब से भी बात की। तो वहाँ पर काफ़ी तो लोग भी इकट्ठे हुए, लेकिन हमने आगे किसी को जाने नहीं दिया। उसके बाद मौके पर हमारे बम डिस्पोजल स्क्वाड भी आए और मीडिया कर्मचारी भी आए। उन्होंने वहाँ पर देखा वहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने फिर उसको इकट्ठा किया। अभी ये पता चला है कि ये कोई चीज़ है, इसकी अभी भी जानकारी नहीं चल रही ये क्या चीज़ है। बिल्कुल, आपने सुना होगा, सरपंच साहब थे हमारे साथ बात करें। और लेकिन अगर आपको बताते चले, पुलिस की तरफ से अपने कब्जे में उस जो उपकरण था, इलेक्ट्रिक उपकरण, उसको कब्जे में ले लिया। लेकिन अगर हम बात करें उसके साथ कुछ लंबा धागा और कुछ और भी चीज़ें पुलिस के हाथ लगी और पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जो आगे की जाँच है वो शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। इंडस्ट्रियल स्टेट सुपुर के सनतकारों ने इंडस्ट्रियल स्टेट सुपुर को बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराहम न करने पर महकमे पावर डेवलपमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में उन्हें काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के अहाते में एहतजाज किया गया।
उनका कहना था कि बिजली की गैर मुकर्रर कटौती ने इंडस्ट्रियल स्टेट की पैदावार को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ सनती यूनिट्स में काम करने वाले मजदूर नौकरियों से महरूम होने के दहाने पर हैं। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर महकमे ने शेड्यूल के मुताबिक बिजली बहाल न की तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। मुतल्लिका महकमे की जानब से शेड्यूल के मुताबिक बिजली की फराहमी बहाल करने की यकीन दहानी के बाद एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म किया गया। आज का हमारा पुरअमन प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट इसी लिहाज से था कि हमारे पास अब लाइट ही नहीं मिलती है। एक तो हमें दो दिन ऑलरेडी कट मिलता है पहले, फिर हमें 3 से 4 घंटे की रोज़ बिजली मिलती है। मुझे खुदारा बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश जो हमारे यूटी स्टेट के हमारे गवर्नर साहब हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उससे, गवर्नर साहब आप तो एक तरफ बताते हो कि हमारे पास नौकरियाँ नहीं है, अगर नौकरी कोई दे सकता है तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या टूरिज्म दे सकता है। लेकिन मुझे बताइए, जिस इंडस्ट्रीज़ को बैकबोन पावर होगा और उस बैकबोन में जो हमारा 80% ऑफ द रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज़ का पावर है, मुझे बताइए जिस इंडस्ट्रीज़ को 2 से 3 घंटे का पावर मिले वो इंडस्ट्री कैसे चले। मैं आपको बताते चलूँ, हमारा एक बारामूला में एक सबसे बेहतरीन यूनिट एक है स्नो ड्रॉप के नाम पे, वाटर यूनिट। कल वो मुझे बता रहा था कि मैं बंद कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट करूँगा यूनिट अपना जम्मू, और उसने चिट्ठी भी मुझे दिखाई जो ऑनरेबल डीसी मैडम को, वो लिख रहा है कि दैट आई विल शिफ्ट माय यूनिट फ्रॉम बारामूला टू जम्मू। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमें रोज ये बोलते हैं मैं जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहता हूँ, जब वो जम्मू कश्मीर की बात करता है क्या वो कश्मीर को भूल जाता है? क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा हमारा कश्मीर नहीं है? लिहाजा मैं अपने देश के जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप डायरेक्शन दीजिए अपने पावर डिपार्टमेंट को। आप बताइए पावर डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी को कि कम से कम जो हमारे साथ वादा किया है कि 8 घंटे की बिजली हमारी इंडस्ट्री सेक्टर